हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे एक फॉर्मूला कि वैल्यू ऑफ सप्लाई को इजीली सॉल्व कैसे किया जाए, याद कैसे रखा जाए कि वो सेक्शन 15(2) में जो सबसेक्शन ए बी सी डी ई आते हैं, डिस्काउंट्स का है, ये सारे सबसेक्शंस के साथ हम याद क्यों करें। सबसेक्शन से याद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब हम उस कंप्यूटेशन टेबल को सॉल्व करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, तो हमें नीचे वर्किंग नोट में सेक्शंस कोट करना जरूरी होता है ताकि हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिल सके। तो आइए आज हम कोशिश करेंगे कि एक फॉर्मूला के जरिए हम ये सारे सबसेक्शंस याद कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, व्हाट डू यू मतलब व्हाई डू यू रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्यों जरूरी है, व्हाई डू यू रिक्वायर्ड इट, क्यों जरूरी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इसलिए जरूरी है कि जीएसटी का कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई पे होता है। GST tax is computed on value of supply, not supply. Supply is a taxable event and tax is calculated on value of supply. तो value of supply section 15 आज हम देखते हैं फॉर्मूला। तो देखते हैं इस फॉर्मूला से हम कैसे इसको याद रखें। सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें लगता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू? अ ट्रांजैक्शन दैट took place between unrelated parties and in which price is the sole consideration। जो ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में होता है और जिसका कंसिडरेशन ओनली प्राइस है, ओनली प्राइस, उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने कितने में सौदा किया, ठीक है, ये हो गया ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू है सेक्शन 15(1). इसमें हम ऐड करते हैं सेक्शन 15(2) और माइनस करेंगे सेक्शन 15(3), तो हमें मिलेगा सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं वापस दोहराता हूं, अगर हम सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू में सेक्शन 15(2) ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे सेक्शन 15(3), तो हमें मिलेगा सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर हमें जीएसटी कंप्यूट करना है। तो हमने सेक्शन 15(1) देख लिया ट्रांजैक्शन वैल्यू। नाउ हम जाते हैं सेक्शन 15(2) के तरफ। सेक्शन 15(2) में 5 क्लॉज है। सेक्शन 15(2)(a), 2(b), 2(c), 2(d) एंड 2(e), 5 क्लोजेस है। ये 5 क्लोजेस में अगर अमाउंट आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी आ जाती है तो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में इन पांचों में से जो भी क्लॉज आया है उसे ऐड करना है। सबसे पहला क्लॉज लेते हैं सेक्शन 15(2)(a। सेक्शन 15(2)(a) बोलता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम उन सारे टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस और फीस को ऐड करेंगे अदर देन जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्सेस हो, ड्यूटीज हो, फीस हो। फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी लग रही है मुझे अगर कोई प्रोडक्ट पे, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, या कोई भी तरह की ड्यूटीज लग रही है, फीस लग रही है, या कोई तरह का एक्साइज टैक्स लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो मैं इन सब टैक्सेस को ऐड करूंगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में पेक्शन 15(2)(a) पहला। दूसरा सेक्शन 15(2)(b। सेक्शन 15(2)(b) क्या बोल रहा है? ऐसे पेमेंट्स जो सप्लायर ने करना चाहिए था लेकिन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट। जो पेमेंट सप्लायर ने करना चाहिए था लेकिन कर कौन रहा है? रिसिपिएंट कर रहा है। ऐसे खर्चों को भी हम इसमें प्लस करेंगे। थर्ड वन सेक्शन 15(2)(c। सेक्शन 15(2)(c) क्या बोलता है? ऐसे खर्चे जो कुछ नए हो, यानी रिसिपिएंट ने सप्लायर को बोला कि भैया मुझे तो स्पेशल पैकिंग करके दो, इसको बोलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अगर सप्लायर को मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि आप मुझे ये करके दो, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज तो करेगा ना, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं रहेगा या कोई भी खर्चों में नहीं रहेगा। आप कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हो तो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल हम कभी कोई गिफ्ट शॉप पे जाते हैं और उसे बोलते हैं भैया इस गिफ्ट को रैप करके दो, तो कोई गिफ्ट शॉप वाले 5 रुपया रैपिंग पेपर का भी लेते हैं, तो ये 5 रुपया हो गया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो ये भी सेक्शन 15(2)(c) में ऐड होगा। फिर आता है चौथा सेक्शन 15(2)(d। सेक्शन 15(2)(d) बोल रहा है कि लेट पेमेंट या डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के केस में अगर लेट पेमेंट होने के कारण मैं
एज अ सप्लायर रिसिपिएंट पे कोई लेट फी, पेनल्टी या इंटरेस्ट लगाता हूं तो ये सारी चीजें भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगी। पांचवा, सेक्शन 15(2)(e। सेक्शन 15(2)(e ये बोलता है कि हमें अगर इस प्रोडक्ट पे कोई भी सब्सिडी मिल रही है दैट इज लिंक टू द प्राइस, और वह सब्सिडी मिल रही है अदर देन गवर्नमेंट, तो हम उस सब्सिडी की वैल्यू भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू में चीजों का ऐड होना, इसका मतलब है इन चीजों पे भी टैक्स कंप्यूट होने वाला है, इन चीजों पे भी टैक्स कंप्यूट होने वाला है। तो लास्ट वन एक्सप्लेन करता हूं, सेक्शन 15(2)(e सब्सिडी लिंक विद प्राइस का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अब मैं कोई रजिस्टर बांट रहा हूं एंड द मैन्युफैक्चरर ऑफ रजिस्टर, उसका एमआरपी है 30, वो एमआरपी है 30, लेकिन उस रजिस्टर को मैं 20 रुपीज में बांट रहा हूं एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पे किसी को देख के ये चीज बहुत अच्छी लगी, चैरिटेबल चीज बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बोला कि सर आप 30 रुपीज का 20 रुपीज में बांट रहे हो, एक काम करो आप इसको 10 रुपीज में ही बांटो, यानी सामने वाले से आप 10 रुपीज दो, आपको ऊपर के 10 रुपीज हम देंगे। यानी ये क्या है, सब्सिडी लिंक्ड विद प्राइस, सब्सिडी लिंक्ड विद प्राइस। और सब्सिडी लिंक्ड विद प्राइस अगर गवर्नमेंट के अलावा किसी से मिल रहा है तो उसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करेंगे। जैसे मैंने कहा ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना, इसका मतलब है ये सारी चीजों पे टैक्स लगेगा, हर एक्सपेंसेस पे टैक्स लगेगा। तो हमने सेक्शन 15(1) देखा ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसमें ऐड किया सेक्शन 15(2) ABCDE। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे सेक्शन 15(3). सेक्शन 15(3) A and B। सेक्शन 15(3) टॉक्स अबाउट डिस्काउंट्स। तो पहले देखते हैं सेक्शन 15(3)(a। सेक्शन 15(3)(a) ये बोलता है कि अगर हमें सप्लाई करने के पहले डिस्काउंट मिला, अगर हमें सप्लाई करने के पहले डिस्काउंट मिला तो ठीक है, आप उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू से माइनस कर दो, सीधा सीधा। अगर आपको सप्लाई करने से पहले ही इनवॉइस में डिस्काउंट मिला तो आप उसे माइनस कर दो। सेक्शन 15(3)(b) ये बोलता है कि अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है सप्लाई करने के बाद, कॉन्सेंट्रेट करो, सेक्शन 15(3)(a) क्या बोला, सप्लाई करने के पहले डिस्काउंट, और सेक्शन 15(3)(b) क्या बोला, सप्लाई करने के बाद में डिस्काउंट। तो सप्लाई करने के बाद में अगर डिस्काउंट क्लेम करना है, उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमारी दो शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या है वो दो शर्तें? वो दो शर्तें ये है कि सबसे पहले आपका डिस्काउंट एग्रीड होना चाहिए बिफोर सप्लाई। भले ही आपको डिस्काउंट मिल रहा है आफ्टर सप्लाई, बट दैट डिस्काउंट अमाउंट शुड बी एग्रीड एंड शुड बी रिटन इन द इनवॉइस बिफोर सप्लाई। और दूसरी शर्त यह है कि उस डिस्काउंटेड पोर्शन का जो अमाउंट है, उस अमाउंट पे जो आईटीसी है वो रेसिपिएंट ने रिवर्स कर देना चाहिए। अगर ये दो शर्तें हमारी एक्सेप्ट हो गई तो हमें सेक्शन 15(3)(b) का डिस्काउंट भी ट्रांजैक्शन वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15। सेक्शन 15 इक्वल्स टू सेक्शन 15(1) प्लस सेक्शन 15(2) ABCDE माइनस सेक्शन 15(3)(a and b। तो ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई का शॉर्ट तरीका। इसी शॉर्ट तरीके को आप टेबुलर फॉर्मेट में अप्लाई कीजिए। जब भी क्वेश्चन आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का, आपको जो भी ट्रांजैक्शंस दिए हुए रहेंगे, जो भी लिस्टिंग दिए हुई रहेंगी, उसे इन सेक्शंस के हिसाब से वैसे ही ऑर्डर में आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, आपका आंसर सही आएगा। एंड यू विल मेक एंड फाइंड इट इजियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। थैंक यू वेरी मच।